कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं और शिव जी संहारक हैं। इन तीनों देवताओं के अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका भगवान विष्णु की है, जिसमें पृथ्वी और मानव की रक्षा का दायित्व भी शामिल है। और उन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए समय समय पर भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं। आखिर कौन से हैं वे अवतार, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भक्तों, गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, हे भरतवंशी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी भगवान विष्णु ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। और अपने उसी दायित्व को निभाने के लिए भगवान ने समय समय पर जो भी 10 मुख्य अवतार लिए हैं, हम उन्हीं 10 मुख्य अवतारों को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं उन अवतारों के बारे में। भगवान विष्णु का पहला अवतार जो था वह था मत्स्य अवतार। क्या? मत्स्य अवतार अर्थात मछली का अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार है, जिसमें भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके उस समय के बहुत बड़े दैत्य हयग्रीव का वध किया था। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी कहानी भी है और उस कहानी पर हम आगे जब मत्स्य अवतार पर एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे तब चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमें 10 अवतारों के बारे में बात करनी है, वह भी संक्षेप में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, यह घटना सतयुग की है, जब हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था, जिसके कारण संसार में ज्ञान के प्रकाश पर अंधकार का खतरा मंडराने का डर था। साथ ही पृथ्वी पर महाजल प्रलय भी होने वाला था। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर पृथ्वी को महाजल प्रलय से बचाया और दैत्य हयग्रीव का वध करके पृथ्वी की रक्षा की। भक्तों, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार जो था वह है कूर्म अवतार। क्या? कूर्म अवतार अर्थात कछुए का अवतार। यह घटना भी सतयुग का ही है, जब भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कच्छप अवतार अर्थात कूर्म अवतार होता है, जिसमें समुद्र मंथन के दौरान भगवान कछुआ का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदिरांचल पर्वत को उठा लेते हैं, ताकि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करके अमृत को प्राप्त कर सके। भक्तों, भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार होता है। यह भी सतयुग की ही घटना है, जब भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार होता है, जिसमें भगवान आधा मानव और आधा सूअर का रूप लेकर
प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कराते हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी का अपहरण करके समुद्र की गहराई में उन्हें छिपा दिया था। भगवान विष्णु का चौथा अवतार जो होता है वह होता है नरसिंह अवतार। यह भी सतयुग की ही घटना है और काफी प्रचलित घटना है, और आप इससे वाकिफ भी होंगे। जब भगवान विष्णु ने अपना चौथा अवतार लिया जो नरसिंह अवतार के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए आधा मानव और आधा शेर अर्थात नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिप का वध किया था। भक्तों, भगवान विष्णु का पांचवा अवतार जो है वह वामन अवतार होता है। यह घटना त्रेता युग के प्रारंभ की है, जब भगवान विष्णु ने अपना पांचवा अवतार ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में लिया, जिसे वामन अवतार के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान एक बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर पृथ्वी पर प्रकट हुए और भक्त प्रहलाद के पौत्र दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की। भगवान विष्णु ने पहली बार वामन अवतार के रूप में मानव रूप धारण किया, और यह रूप लेने का मुख्य कारण था दैत्यराज बलि द्वारा जीता गया देवराज इंद्र का सिंहासन अथवा स्वर्ग लोक को वापस लेना। और इसके लिए वे ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी राजा बलि भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि नाप लेने की अनुमति दे देते हैं। वामन देव ने पहले ही पग में पूरी धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक को माप लिया, और जब तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव को अपने सिर पर पैर रखने को कहा, और इस तरह से भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड तोड़ दिया। लेकिन राजा बलि की वचनबद्धता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। भक्तों, और आगे बढ़ते हैं, और अब हम भगवान विष्णु के छठे अवतार के बारे में बात करते हैं, जो कि है परशुराम अवतार। यह घटना भी त्रेता युग का ही है, जब भगवान का छठवां अवतार शिव भक्त परशुराम के रूप में होता है। और इस अवतार में उन्होंने राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगवंशीय जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसमें उन्होंने संसार को क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से बचाया। भगवान के परशुराम अवतार को जनक दरबार में सीता के स्वयंवर के समय में भी बहुत ही क्रोधित ब्राह्मण के रूप में दिखाया गया है। जब श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था, और उस समय परशुराम और लक्ष्मण के बीच काफी देर तक वाद विवाद भी हुआ था, जिसे श्री राम के बीच बचाव से शांत कराया गया था। द्वापर युग में भी भगवान परशुराम को एक क्रोधित ऋषि मुनि के रूप में दिखाया गया था, जब उन्होंने कुंती पुत्र कर्ण, जो कि उनके शिष्य थे, को झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त करने का दोषी मानकर श्राप दे दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम उन्हें भूल जाओगे। भक्तों, भगवान विष्णु का सातवां अवतार जो है वह होता है श्री राम अवतार, जो कि सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अपना सातवां अवतार श्री राम के रूप में लिया, जिसमें वे अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। इस अवतार में श्री राम ने लंका के राजा रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का वध करके संसार को उनके प्रकोप से मुक्त कराया। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही मर्यादा की सीमा में रखा। वे भगवान होते हुए भी कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझा उन्होंने, बल्कि एक साधारण मानव के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का आठवां अवतार त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, और यह अवतार होता है इनका श्री कृष्ण अवतार। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, जिसमें भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया, जिसमें उन्होंने वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने मथुरा के राजा मामा कंस तथा शिशुपाल का वध किया। तत्पश्चात महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की तरफ से
अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त मानव जाति के लिए गीता का उपदेश सुनाया। श्री कृष्ण रूप में उन्होंने राधा संग प्रेम प्रसंग को परिभाषित किया, अपना बाल रूप दिखाया जिसमें माखन चोरी, ग्वालों संग शरारतें, ग्वालिनों को परेशान करना, माता यशोदा से झूठ बोलना और उन्हें सताना, कालिया नाग के सिर पर नृत्य करना, पूतना नामक राक्षसी का वध करना, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेना। हाँ दोस्तों भक्तों, भगवान विष्णु का 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। सतयुग में 5 अवतार, त्रेता युग में 2 अवतार और द्वापर युग में 1 अवतार लेने के पश्चात भगवान विष्णु ने कलयुग में अपना 8वां अवतार गौतम बुद्ध के सतयुग में भक्तों सतयुग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार और द्वापर युग में 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में लिया, जिनमें उनका नाम सिद्धार्थ था। बाद में वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। भगवान बुद्ध के अवतार में उन्होंने मानव को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का राह दिखाया। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। अब आता है उनके 10वें अवतार के बारे में। तो बता दें आपको कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है वह है कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वां अवतार फिलहाल अभी होना बाकी है, जो कि कल्कि अवतार होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार कल्कि अवतार होगा, जिसमें भगवान कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। इस अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर हाथ में तलवार लिए हुए दुष्टों का संहार करते हुए अंत में माता वैष्णो देवी से जाकर मिलेंगे। भक्तों, हमने इस वीडियो में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आपको बताया। आइए अब निष्कर्ष पर भी चर्चा कर लेते हैं। भक्तों, हमारे वीडियो को बनाने का जो मुख्य ध्येय है वह यह है कि हम सभी सनातनी भाई अपने उस प्रभु को और उनकी लीलाओं से भली भांति परिचित हो और अपने आने वाले पीढ़ी, खासकर हमारे और आपके बच्चे भी हमारे भगवान के बारे में जाने और उन्हें समझे। आज आधुनिकीकरण के दौर में अगर गौर से देखा और सोचा जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा की रेस में शामिल कर रहे हैं ताकि वे पैसे कमाने की मशीन बन सकें। लेकिन इस रेस में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्म से दूर लेकर जा रही है। भक्तों, भगवान विष्णु हमारे आराध्य हैं। हम सभी कहीं ना कहीं उनकी छत्र छाया में ही पल रहे हैं। इसलिए उनके बारे में जानना और उन्हें समझना सिर्फ हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है, और इस बात से हम अनजान ना रहें तो हमारे लिए यह बेहतर होगा। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भक्तों, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को महसूस करने के लिए हमें उनके बारे में जानना होगा, उन्हें समझना होगा और उन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है। अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपके आसपास भगवान अदृश्य रूप में मौजूद हैं और आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद भी करेंगे। वैसे तो भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल उनके मुख्य 10 अवतार हैं, जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अब अगले वीडियो में हम इन्हीं 10 अवतारों को एक एक करके विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आएंगे। भक्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।